हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक होगा टैक्सेस ऑफ इंडिया। हम लोग को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में, जब क्वेश्चन दे देता है घुमा के ना कि किसके एग्जाम्पल है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। एग्जाम में दे देता है ये ऑप्शन 4 दे दिया और बोल देगा इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन है, कौन इनडायरेक्ट टैक्स है। तब बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए आज हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं 5 मिनट के वीडियो में, ठीक है। और ऐसा वीडियो आज का बहुत शानदार वीडियो होगा, एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग में पूरा अच्छा चला जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा, इतना गारंटी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है। और बहुत ही मेहनत करके वीडियो लाते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत कोई तरह का ना हो। जितना चीज़ बताया जा रहा है उसी टाइम आप लोगों को याद हो जाए, ऐसा हम मेरा टारगेट यही है। बाकी देखते हैं आप लोगों को कितने दिमाग में जाता है या नहीं जाता है, कमेंट करके बताइएगा कि ट्रिक कैसा रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं टैक्स के बारे में, टैक्सेस ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए अभी देखते हैं, हम लोग दो देखते हैं, इसमें डायरेक्ट टैक्स देखते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स का मतलब होता है कर, हिंदी में बोलते हैं कर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट हम लोग देखिए वही पॉइंट करेंगे ना जो एग्जाम में आता है, ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना है। इतना जान जाइए कि ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग ने, तो कोई भी एग्जाम में बैठिएगा आपको टैक्स के बारे में क्वेश्चन आ गया ना तो नहीं छोड़िएगा, इतना गारंटी है हमें, ठीक है। इसलिए ज़रूर देखिएगा, देखना नहीं भूलिएगा। चलिए डायरेक्ट टैक्स के बारे में देख रहे हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता है? कि वो सारे टैक्स जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते हैं, उसी बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, या तो प्रत्यक्ष कर बोलते हैं इसको। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, वो सारे कर जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते, ठीक है। या एक ऐसा टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स है। कौन सा टैक्स है? एग्जाम में आता है कि नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स किसे कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन डायरेक्ट को मारिएगा, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कौन कौन सा टैक्स है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कौन करता है, तो CBDT याद रखिएगा। CBDT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स। CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, CBDT याद रखिएगा। CBDT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कौन कौन सा है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ये सब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को याद नहीं रहता, एग्जाम में दे देता है घुमा, तो हम फंस जाते हैं, आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो उसी का आज हम लोग निचोड़ निकालते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकम टैक्स के बारे में ये क्या हुआ, इंट्रोड्यूस 1860 में किया गया था, ठीक है। 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था टैक्स के, इनकम टैक्स को, और 1873 में हटा दिया गया था। 13 साल के बाद तुरंत हटा दिया, फिर री इंट्रोड्यूस कराया गया था 1886 में। देखिए याद रखिएगा, तो उतना नहीं, इतना याद रखिए 1860, ये याद रखिए डेट। 1860 में इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक। चलिए हम लोग इसको ट्रिक के साथ देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स का ट्रिक देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स देखिए हम लोग ट्रिक से जाने से पहले हम लोग ये पता होता है ना कि कोई कंपनी का हम लिखते हैं, जैसे नहीं लिखते हैं HCL.co.in, कोई भी कंपनी ना हिंदुस्तान.co.in ऐसे नहीं लिखते हैं, उसी पर ट्रिक है। तो हम लोग विप्रो पे लेके बैठा है। देखिए wipro.co.in याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्स है। अब देखिएगा ऑनलाइन वगैरह समय सब co.in हमेशा हर जगह मिलता है आपको, co.in, ठीक है। तो wipro.co.in, तो अब इसी पर ट्रिक हम लोग बना दिए विप्रो। तो डायरेक्ट टैक्स का बात आए तो विप्रो ध्यान में रखिएगा। विप्रो तो बहुत चलता है मार्केट में, पता ही है, अभी आज के डेट में विप्रो का चलती है पूरा, ठीक है। चल देखिए WE, वी से वेल्थ टैक्स, PRO मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, को मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, इन मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए wipro.co.in डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। जरूर याद रखिए, इनकम टैक्स जरूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, ये दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक। तो wipro.co.in, ठीक है। ये हो गया मेरा डायरेक्ट टैक्स के बारे में। चलिए
चलिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट टैक्स। पहले का इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं इसको, अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये क्या होता है? वो सारे कर जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में समझ रहे हैं, जो कर हम दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते देने के लिए, और डायरेक्ट में क्या था कि हम दूसरे व्यक्ति पर हम बोझ नहीं डाल सकते हैं कर देने के लिए, और इनडायरेक्ट में हम लोग दूसरे व्यक्ति पे बोझ डाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए। ऑल दोज टैक्सेस, मतलब वो सारे टैक्स जिसे देने का बोझ हम किसी दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसमें देखिए, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कौन करता था? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन बनता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कौन करता है? ये देखिए, याद रखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ये करता है हम लोग, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखिएगा बहुत। उसमें कौन था? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट में कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करता है, ठीक। चलिए, और इसमें देखते हैं कौन कौन सा एक्साइज टैक्स है, कस्टम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, मार्केट टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स। देखिए इतना तरह टैक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ याद रखिएगा, मार्केट टैक्स कोई VAT टैक्स, वैट टैक्स बोलते हैं। देखिए आप लोग जाते हैं सामान लेने, ऑनलाइन खरीदते होंगे तो देखिएगा उसको पर्ची में लिखा रहता है वैट टैक्स, VAT, उसी को मार्केट टैक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन मत हो जाइए। एग्जाम में पूछ दिएगा मार्केट टैक्स तो आप लोग, या वैट टैक्स, आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो चलिए इसको ट्रिक देखते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, इसलिए आज आप दूर करते हैं कन्फ्यूजन को। अभी देखिए सिंपल है, एक्सक्यूज मी इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सक्यूज मी इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सक्यूज मी इनडायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हैं कितना अच्छा ट्रिक है सो। देखिए EX मतलब एक्साइज टैक्स, CU कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, M से मार्केटिंग टैक्स या वैट टैक्स, E से इंटरटेनमेंट टैक्स। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा ना तो एग्जाम दीजिएगा तब पता चलेगा आप लोगों को। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन दे दिया, सर्विस टैक्स कम्स अंडर विच, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ, या फलाना ढिमकाना। समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ही आप लोग देख के जाइएगा, सिर्फ ओनली इनडायरेक्ट टैक्स। एक्सक्यूज मी याद रखिए, एक्सक्यूज मी ये याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिएगा, एक्सक्यूज मी इनडायरेक्ट टैक्स, और देख लीजिए कौन कौन सा है। एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, वैट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक। तो ये सब चीज़ है इनडायरेक्ट टैक्स का है टैक्स। चलिए हम लोग GST का थोड़ा देख लेते हैं। GST किसके अंदर आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। किसके अंदर? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। क्वेश्चन पूछ देगा कि GST का कलेक्शन कौन करता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसलिए हम बाद में करा रहे हैं, इसको अलग से करा रहे हैं क्योंकि अपने अपने इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था? वन नेशन वन टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GST डे कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। GST डे का कौन सा ईयर में लॉन्च किया गया था? 2017 में, ठीक है। देखिए दोस्तों, GST के बारे में थोड़ा वन लाइनर टाइप का कुछ देख लेते हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है वन नेशन वन टैक्स, ये हो गया। देखिए ये 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और इसको जो डिज़ाइन, जो GST का डिज़ाइन दिया गया था, GST का डिज़ाइन वो किसने तैयार किया था पता है आप लोगों को? नहीं पता, लेकिन बताते हैं। कौन है? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता, कलर चेंज कर लेते थोड़ा। असीम दास गुप्ता, याद रखिएगा, फादर इसको बोला जाता है डिज़ाइन के मॉडल। डिज़ाइन के मामले में असीम दास गुप्ता को बोला जाता है, जो GST मॉडल तैयार किया था। असीम दास गुप्ता कौन थे? उस टाइम के फिनांस मिनिस्टर थे। ये कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का उस टाइम में फिनांस मिनिस्टर थे असीम दास गुप्ता। उन्होंने GST का मॉडल तैयार किया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा।
इसमें पूछ देता है कि जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा, 101 जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए क्वेश्चन हो गया। तो और देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए पूछ देगा कि कौन सा कंट्री, फर्स्ट कंट्री का नाम बताइए जो जीएसटी अडॉप्ट किया था। तो फ्रांस याद रखिएगा, फ्रांस ऐसा कंट्री है जो जीएसटी के मामले में फर्स्ट स्थान में थे। फर्स्ट फ्रांस जीएसटी अडॉप्ट किया था, पहला कंट्री है ये जीएसटी फ्रांस। कौन सा ईयर में, 1954 में। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बहुत बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला आया हुआ क्वेश्चन है, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पूछ देगा कि सबसे पहली बार फ्रांस में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1954 में, और फ्रांस पहला देश है जो जीएसटी लागू किया था। ठीक, अच्छा पूछ देगा यही कि इंडिया में जीएसटी कहाँ पहला बिल पास हुआ था। तो असम। कहाँ पे, कौन सा स्टेट में, असम में। असम फर्स्ट स्टेट था, याद रखिएगा, असम जीएसटी बिल पास करने वाला पहला स्टेट असम। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है। और जैसे हो गया कि जैसे कि क्या, डुअल जीएसटी सिस्टम, डुअल जीएसटी, ये जो हम लोग का जीएसटी सिस्टम है वो डुअल जीएसटी के नाम से जाना जाता है। डुअल जीएसटी, डुअल जीएसटी। वो वर्ल्ड में पूरा दो ही है, कौन कौन, एगो इंडिया है और एगो कनाडा है। कौन सा है, कनाडा। डुअल जीएसटी सिस्टम, इंडिया कनाडा। डुअल जीएसटी सिस्टम पूछेगा, डुअल जीएसटी सिस्टम इंडिया ने कहाँ से लिया है। तब बोल ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो याद देखिएगा कनाडा इज द राइट आंसर। डुअल जीएसटी सिस्टम कनाडा से लिया गया है और दो ही है, इंडिया और कनाडा दो ही है डुअल जीएसटी सिस्टम। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन जीएसटी के बारे में। हाईएस्ट जीएसटी रेट इंडिया में कितना है, 28%। याद है ना, 0, 5, 12, 18, 28। तो हाईएस्ट जीएसटी रेट इंडिया में ही है 28%। ठीक है, 28% इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीएसटी रेट है। और सेकेंड हाईएस्ट बोल देगा तो 27% है अर्जेंटीना में। कहाँ पे, 27% अर्जेंटीना, ARGENTI, अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा जीएसटी इंडिया में है 28%, उसके नीचे अर्जेंटीना 27%। एक क्वेश्चन आया हुआ है तभी बता रहा हूँ मैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा चलो ऐसे ही बोले जा रहा है, कुछ नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है तभी हम करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब है दोस्त, जीएसटी के बारे में बता दिया। जीएसटी कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रिक बता दिया। एक्सक्यूज मी का पता ही है, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, उसी तरह डायरेक्ट टैक्स का बता ही दिए हैं, wipro.co.in। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन सीबीडीटी करता है, और इनडायरेक्ट का टैक्स का कलेक्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में जरूर देखिएगा। ये वीडियो 5-6 मिनट का वीडियो है, आपका हो सकता है करियर बन जाए इस वीडियो देख के, क्या पता, इसलिए मिस मत कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, सब्सक्राइब भी बहुत कोई नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखते हैं सिर्फ आप लोग, ठीक, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये सब क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीका से कराया गया है। कमेंट ट्रिक भी अच्छा है और अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया इसमें। इस टाइप का शायद ही तुमको आपको मिलेगा यूट्यूब पर कहीं। ठीक है, चलिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।